नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि G20 भारत में जो हो रहा है इसमें क्या इफेक्ट है और भारत का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है इसमें। क्योंकि दोस्तों G20 का मीटिंग है और भारत में ही हो रहा है और भारत पर अल्टीमेटली दबाव है कि आप रसिया के खिलाफ जो है स्टेटमेंट दीजिए। भारत इसको लेकर कुछ अलग प्लानिंग बना रहा है कि स्टेटमेंट भी नहीं दिया जाए और जो दोनों तरफ का जो मीटिंग है G20 में वो एक खुलकर सामने आए। लेकिन जो एक तरफ का जो नैरेटिव बन रहा है इस मीटिंग में कि वेस्ट वर्सेज रसिया बन रहा है और बीच में बच रहा है इंडिया, कि इंडिया को या तो स्टेटमेंट देना होगा रसिया के खिलाफ या फिर जो इंडिया कई क्या करता है कई बार कि इंडिया जो वर्ड रहता है इन्वेजन वर्ड वो उससे बचता है यूज करने से। अभी तक इंडिया ने इन्वेजन वर्ड का यूज किया भी नहीं है रसिया के लिए, कि और सारे कंट्री बोलते हैं कि रसिया जो है इन्वेड किया है यूक्रेन को, लेकिन भारत ने किसी भी तरह से ऑफिशियल मुद्दा पर इस तरह से कोई भी कमेंट नहीं किया है रसिया के खिलाफ कि जो रसिया है ये इन्वेड किया है यूक्रेन को। एक तरह से जो मिलिट्री के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुतिन भी है वो भी कहते हैं कि ये कोई वॉर नहीं है, यह सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन है मिलिट्री का। तो कई बार जो व्लादिमीर पुतिन है वो कह चुके हैं कि जो रशियन जो सोल्जर्स हैं उनके लिए केवल और केवल स्पेशल ऑपरेशन है, वॉर नहीं है। तो वो एक तरह से वॉर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो रसिया से रिपोर्ट आ रहा था कि जो रसिया हो सकता है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक जो यूक्रेन पे वो कर सकता है, इसको लेकर दुनिया में बहुत ज्यादा जो हलचल का माहौल था वो बन गया था कि क्या रसिया फाइनली जो यूक्रेन पर क्या जो न्यूक्लियर वॉर है वो क्या छेड़ेगा या फिर न्यूक्लियर थोड़ा छोटा न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला। छोटा का मतलब है दोस्तों कि एक थोड़ा बहुत जो धमकी एक तरह से कह सकते हैं उस लेवल का जो न्यूक्लियर स्ट्राइक है वो हो सकता है कि पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर देखने को मिले। लेकिन ये सब बातों के अलावा इसका भारत पर बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट हो पड़ रहा है, क्योंकि भारत एक खुलकर स्टैंड नहीं ले पा रहा है वेस्ट वर्सेज रसिया के केस में। क्योंकि देखिए आप G20 में तो G20 का मुद्दा रहता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो हो रहा है, जो यूथ है, एम्पावरमेंट है, ये सब के लिए ज्यादातर फोकस करता है जो G20 मीटिंग है। ग्लोबल जो फाइनेंस है, आपको बता दें कि G20 मीटिंग में जो G20 ग्रुप है वो दुनिया का 75% जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका हब है G20। उसके बाद दुनिया की जीडीपी की 85% जो अपने आप में कैपेसिटी रखता है वो रखता है ग्लोबल को G20। तो G20 में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी पावर है और दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी पावर होने के बाद जो रसिया है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन कई बार अभी क्या हो रहा है कि जो बात चल रही है कि रसिया को G20 ग्रुप से भी बाहर निकाल देना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपने सही सुना है कि G20 ग्रुप से रसिया को निकालने की बात चल रही है। और लेकिन यहाँ इंडिया जो है, इंडिया रसिया का साथ दे रहा है और देना भी चाहिए, क्योंकि रसिया जो है बहुत टाइम पे हमारे साथ भी दिया है। लेकिन अभी ये जो यूक्रेन का वॉर है ये इतना लंबा खिंच चुका है, लगभग 1 साल हो चुके हैं, फरवरी में 1 साल पूरा चुका है। तो 1 साल इतना लंबा टाइम जो हो गया है फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं तो रशियन फोर्स एडवांस कर पा रही है ज्यादातर, ना ही यूक्रेनियन फोर्स ज्यादातर रेजिस्टेंस दे रही है रसिया को, क्योंकि जो लगभग 125 बिलियन से लेकर के 135 बिलियन तक का जो बजट था वो स्पेशली पास किया गया था यूएसए के द्वारा, यूएस के जो कांग्रेस होता है उसमें, कि यूक्रेन को इतना ज्यादा एड अभी तक दिया गया है। बताइए, इतना बड़ा एड यूक्रेन को वॉर लड़ने के लिए वेस्ट की तरफ से दिया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से। तो बहुत सारे कंट्री है जो यूक्रेन को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इस सब पर ना भारत का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि भारत कई बार जो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उन्होंने कहा था, जैसे अमेरिका के एंथनी ब्लिंकन बोले थे, उसके बाद एंथनी ब्लिंकन के बोलने के बाद जो जर्मनी के जो आए थे, वहां के जो ये इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे, जर्मनी के जो चांसलर थे वो आए थे। तो सभी ने एक ही बात बोला कि भारत का जो जो स्टांस है इस पर, जो यूक्रेन और रसिया का वॉर है उस पर, चाहे इसमें अगर पीस टॉक्स हो सकता है तो भारत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है यूक्रेन और रसिया के वॉर में। लेकिन भारत जो है कह चुका है कि मैं पीस के लिए तैयार हूं, लेकिन उस लेवल पर जो बात है वो बन नहीं रही है, क्योंकि रसिया एक तरफ से और एक तरफ से यूक्रेन, कई बात को लेकर रसिया राजी नहीं है तो कई बात को लेकर यूक्रेन राजी नहीं है। तो इस सब के बीच भारत का एक बहुत बड़ा स्टांस होने वाला है कि फाइनली भारत एक डिसीजन ले कि क्या रसिया के खिलाफ बोलना, जो इन्वेजन वर्ड यूज करे या नहीं करे, या फिर ग्लोबल स्टेज पे रसिया को कहीं ना कहीं जो इस तरह का अपने आप को जो स्टांस लिए हुए है यूक्रेन पर, ये बदलना होगा। अगर ये नहीं बदलता है रसिया तो होने वाले टाइम में, आने वाले इन फ्यूचर हो सकता है कि जो रसिया और इंडिया का जो रिलेशंस है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट ये ट्राई कर रहा है अभी इंडिया को कि इंडिया को वेस्ट की तरफ थोड़ा बहुत ले जाए। लेकिन इंडिया उसमें अभी बहुत ज्यादा बैलेंस बना के चल रहा है कि ना ही हम वेस्ट की तरफ जाए और ना ही ज्यादातर रसिया की तरफ, क्योंकि रसिया अगर हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है
कि अगर रसिया को दुनिया से बाइकआउट कर दिया जाए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप देखें कि रसिया एक बड़ा न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकता है यूक्रेन पर। क्योंकि आप सोच सकते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो पूरे पुल आउट कर चुकी है, जो रसिया की कंपनी रसिया से पुल आउट कर चुकी है। इससे लोगों का फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हो रहा है। जो लोग हैं वो दिन पे दिन क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है रसिया में, क्योंकि इतना ज्यादा लंबा वॉर घिस चुका है जिसके कारण वहां जॉब चला गया है। बहुत सारी कंपनियां जो है अमेरिका की, यूएस, जो यूरोपियन यूनियन की, वो सारे कंट्री वहां से पुल आउट कर चुके हैं। रशियन कंपनीज भी क्या करें, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी था कि इंडिया की जो कंपनी है वो मार्केट को पकड़े। लेकिन यूएस के और यूरोपियन वेस्ट कंट्री जो हैं वो इंडिया पे प्रेशर बनाने लगे कि आपकी कंपनी अगर यहाँ एग्जिस्ट करती है तो यूरोपियन यूनियन में या फिर वेस्ट में, मतलब यूनाइटेड नेशंस में कहीं भी आपको यूएन में जो जगह है उसको लेकर के आपकी कंपनी के लिए यहाँ नहीं रहेगी। जिसके कारण भारत की कंपनियों को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इस तरह से बैन लगता है भारतीय कंपनी पर तो भारतीय के जो भारत का जो कंपनी है उस पर, चाहे वो स्टील का मैन्युफैक्चरर हो, फिर पेट्रोलियम का हो या पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हो, सभी के लिए इंडिया को जो वेस्ट है उस पर कुछ ना कुछ तो डिपेंडेंस है। इसके लेकर के हम लोग जो पूरा क्लियर स्टांस है वो नहीं दे पा रहे हैं, ना ही रसिया को बाइकआउट कर रहे हैं। क्योंकि रसिया हमारे लिए एक ट्रू फ्रेंड है, चाहे वो बहुत पहले से आ रहा है युद्ध के समय से भी। लेकिन आप देखें स्ट्रेटेजिकली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रसिया का बहुत ज्यादा, क्योंकि रसिया से हम लोग ऑयल, अभी हमारा चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो चुका है रसिया, और कहाँ 10वें नंबर 8वें नंबर पे होता था। तो इसमें लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है, चाहे वो ऑयल के हो चाहे फर्टिलाइजर हो। रसिया हमें बड़े स्तर पर फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद ऑयल का ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये बातें इंडिया के लिए मैटर करती है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी और डेवलप कंट्री का नहीं है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्रीज में चल रहा है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, और इंडिया में इस बड़े पॉपुलेशन को जो फुलफिल करने के लिए हमें बड़े लेवल पर जो पेट्रोल डीजल चाहिए, और पेट्रोलियम केमिकल्स जो पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है वेस्टर्न कंट्री को। तो कई बार क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्री ने ये कहा है कि जो भी तेल आप रसिया से खरीदते हैं उसका जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होगा वो आप जो वेस्टर्न कंट्री उसमें नहीं बेच पाएंगे। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि क्या रसिया के खिलाफ हम लोग बोलने से बचे, या फिर एक क्लियर स्टांस ले वेस्ट के खिलाफ या फिर रसिया के खिलाफ। क्योंकि G20 जो मीटिंग का मुद्दा है एक तरह से भटक चुका है। क्योंकि G20 का मुद्दा होता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हो रहा है उस पर हो रहा है, फिर उसके बाद जो यूथ है, फिर एम्पावरमेंट है, फिर गवर्नमेंटल है, बहुत सारे इश्यूज होते थे। लेकिन अभी के टाइम में जो G20 का ध्यान है वो पूरा का पूरा फोकस हो चुका है यूक्रेन और रसिया के वॉर पर। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बुरा है, क्योंकि भारत एक बड़ा ऑर्गेनाइजर कंट्री बन रहा है। G20 प्रेसिडेंसी अभी इसके पास है, बहुत सारी मीटिंग होने हैं। हाल ही में जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ था विदाउट एनी ज्वाइंट स्टेटमेंट का वो गया। मतलब आप समझ लीजिए जैसे होता है जो G20 होता है तो उसमें बहुत सारे दिनों से, कई महीनों पहले से ही ये स्टार्ट हो जाता है कि जो इसमें मीटिंग्स होंगी, जैसे फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का जो मीटिंग होता है वो, तो सभी तरह के जो ज्वाइंट जो स्टेटमेंट निकलता है, सभी लोग जो एक मत होते हैं वो उस पर निकलता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के हो चुका था, उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो जब उनका मीटिंग हुआ तो उसमें कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं बन पाया कि क्या स्टांस हो, क्योंकि उसमें रसिया का कुछ अलग था, चाइना का स्टांस अलग था, और फिर वेस्ट के सारे कंट्री थे उनका स्टांस अलग था कि रसिया को क्रिटिसाइज किया जाए इसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में। लेकिन भारत ने सबको मना कर दिया, और विदाउट एनी ज्वाइंट स्टेटमेंट जो G20 का मीटिंग था फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो उन्होंने ये ऐसे ही समाप्त कर दिया। उसके बाद अब सामने बात ये आ रही है कि जो G20 ग्रुप है इसका जो डिवीजन है ये हो सकता है, क्योंकि जो एक तरह से वेस्ट कंट्रीज जो है वो रसिया को कहीं ना कहीं पुल आउट करवाना चाहती है इससे, तो हो सकता है कि इसके बीच में एक बड़ा डिवीजन देखने को मिले। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री का जो मीटिंग हुआ है उसमें भी देखने को मिला है कि जो काफी ज्यादा जो डिवीजन है G20 ग्रुप को वो देखा जा रहा है इसमें, क्योंकि एक पॉसिबली जो एक मुद्दा निकल के आता है G20 की तरफ से वो मुद्दा निकल के नहीं आ पा रहा है। उसके बाद पॉसिबल न्यूक्लियर अटैक रसिया की तरफ से जो न्यूज आ रही थी कि रशियन एजेंसीज की तरफ से कि वो हो सकता है कि न्यूक्लियर अटैक एक किया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि जो न्यूक्लियर अटैक है ये अगर पुतिन को वास्तव में अगर फ्रस्ट्रेट ये दुनिया कर देती है, अगर G20 प्रेसिडेंटी इससे निकाल दिया जाता है रसिया को, तो एक बड़ा थ्रेट हो सकता है न्यूक्लियर वॉर का। क्योंकि आप रसिया को कहीं ना कहीं जो आइसोलेट कर रहे हैं अलग कंट्रीज से, तो रसिया भी अपने आप को सोचेगा कि कहीं नहीं हमारे जो ट्रेड हो पा रहे हैं, तो रसिया आइसोलेट जब होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और अंत में जाके एक न्यूक्लियर स्ट्राइक हो सकता है। तो ये इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूं कि जो G20 प्रेसिडेंट है उसका एक मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ये मुद्दे से भटक जा रहा है। और अभी के टाइम में क्या हो रहा है
कि रसिया और यूक्रेन के वॉर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो कैसी लगी वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।